एक टांग जो बिल्कुल ही टेढ़ी है, एक तो थोड़ी सी टेढ़ी है ना। एक रानी तीतर देसी तीतर में आप फ़र्क कर सकते हैं, काले तीतर के बच्चे में इस तरह फ़र्क नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त होंगे खैरियत के साथ। ये आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी जो टांगें हैं दोनों, वो बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई हैं। पहले जो थी वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, अब जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेढ़ी हो गई हैं। अब इसको कोई बीमारी भी नहीं है और खुराक भी अच्छी दे रहा हूँ, लेकिन ये जब पहले दिन ही निकला था उसकी दो जो उंगलियां थी पाँव की वो टेढ़ी थी, और उससे अगले दिन जो है वो रात बाहर रहा है, तो इस वजह से जो है वो इसकी एक टांग टेढ़ी थी, अब दोनों टांगें जो है टेढ़ी हो गई हैं अब। तो ये दक्कनी तितर का बच्चा था जो अंडा मैंने इंक्यूबेटर में रखा था, तो ये आज जो है वो ग़ालिबन 14 दिन का मेरे ख्याल में हो गया है। तो आज जो है मैंने सुबह टाइम जब देखा है इसको, रात जो है मैं इसको अच्छी तरह इसके पिंजरे को जो है कवर किया था कपड़े के साथ और कमरे में रखा था। तो लेकिन जब सुबह मैं गया हूँ तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो इससे चला नहीं जा रहा था, टांगें जो है बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। अब इसकी रीज़न जो है वो खुराक भी अच्छी दे रहा हूँ इसको, फीड वगैरह भी दे रहा हूँ, लेकिन जो अंडे को मेरा ख्याल में जो है वो जो टूटा हुआ था ना एक साइड से, उस वजह से जो अंडे में जो है कोई कमज़ोरी आई है या क्या वजह है, उस वजह से हुआ है या तो हो सकता है उस वजह से हो। और क्योंकि ये पहले जो जब निकला था इसकी दो उंगलियां जो टेढ़ी थी पाँव की, तो उससे अगले दिन जो है एक टांग जो है बिल्कुल जो है टेढ़ी हो गई थी, लेकिन वो फिर मैंने उसको इंक्यूबेटर में उठा कर रखा था, तो जिससे टेम्परेचर पूरा हुआ तो टांग जो है वो ठीक हो गई थी। तो रात जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा था क्योंकि हवा चलती रही है, शायद टेम्परेचर की वजह से हुआ है। तो ये इसकी टांगें जो बिल्कुल टेढ़ी हो गई हैं, पहले टेढ़ी थी तो ये टांग, लेकिन इतना मालूम नहीं होता था, तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है टांगें टेढ़ी हो गई हैं। ये दोनों टांगें जो है टेढ़ी हो गई हैं, ये देखें आप। तो इसको कोई बीमारी भी नहीं है, माशाल्लाह ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और आज जो 14 दिन का हुआ है, इसकी एज जो 14 दिन हुई है आज। तो पर वगैरह भी अच्छे आए थे, कल तक ठीक था। रात जो जब मैंने इसको बंद किया है तो इसको अंडे की सफेदी रात मैंने खिलाई है और बंद कर दिया था, तो सुबह जब मैंने देखा तो सेम इसी तरीके से जो है इससे चला नहीं जा रहा था, इसकी टांगें जो टेढ़ी हो गई हैं। आप देख रहे हैं, ये देखें। तो अब कुछ कह नहीं सकते भी ये अब ठीक होगी कि नहीं, पहले तो ठीक हो गई थी, तो अब जो है वो कुछ कह नहीं सकते। इसको कोई चोट वगैरह भी नहीं आई, बिल्कुल रात मैंने ठीक ठाक इसको बंद किया है और कपड़ा वगैरह भी दिया है, अच्छे से कवर किया है इसको भी। टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम था बाहर, लेकिन इतना भी कम नहीं था, फिर भी जो है सुबह जब मैंने देखा तो ये इससे चला ही नहीं जा रहा था। तो माशाल्लाह ग्रोथ जो इसकी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन ये पाँव वाला जो मसला बना है, हो सकता है ये ऐसा तो ठीक हो जाए फिर, क्योंकि पहले जब बना था तो ये खुद ही ठीक हो गया था, टेम्परेचर जब इसका पूरा हुआ था। मैंने इसको ब्रूडर में रखा था, तब इसकी एज जो है वो 2 दिन का था। तो रात जो है वो जब 2 दिन का था तो उससे अगली रात जो है वो बाहर आए, ब्रूडर में मैंने नहीं रखा, तो उस वजह से मैंने समझा भी हो गया होगा टेम्परेचर की कमी की वजह से। लेकिन इसको शायद अब मसला है कोई, इसके अंदर जो है वो इसके पट्टे जो है वो खिंच गए हैं, या अंडे को चोट लगी थी तो उस वजह से जो है वो कुछ पट्टे जो है उसमें या खून की रवानगी नहीं हो रही अच्छे से, टांगों में कोई मसला ज़रूर है। तो खुराक जो इसको अच्छी दे रहे हैं और खुराक भी अच्छी भली खा रहा है, पानी वगैरह पी रहा है, और आपके सामने जो अंडे की सफेदी भी वो भी खा रहा है। लेकिन ये पाँव वाला जो मसला बना है तो अक्सर हो जाता है बच्चों में, लेकिन ये तो अंडा जो है एक साइड से टूटा हुआ था, शायद इस वजह से जो है वो इसमें जो है ये मसला बना है। चला जाता है, लेकिन एक टांग जो बिल्कुल ही टेढ़ी है, एक तो थोड़ी सी टेढ़ी है ना, एक इस साइड वाली जो है आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। तो इसको अब मैं मट्टी इसके केज में मट्टी डालूंगा, मट्टी वाली जगह पे रखूँगा इसको, ताकि ये अच्छे से चल सके, क्योंकि अभी तो ये इधर फर्श है, इससे चला नहीं जा रहा क्योंकि टांग जो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। तो इसके पिंजरे में अब मट्टी डालूँगा, तो मट्टी में ही इसको मैं अब रखूँगा। तो माशाल्लाह ग्रोथ जो है ज़बरदस्त हो रही थी और हो रही है, लेकिन ये जो पाँव वाला मसला बना है, मेल और फीमेल का जो है वो इसमें बच्चे में आसानी के साथ फ़र्क कर सकते हैं, मैंने इससे पहले ही बताया है आपको, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ मेल और फीमेल का आप जो है किस तरह इसमें फ़र्क कर सकते हैं।
ये जो है मेल है, इधर इसके कील होते हैं। ये सिर्फ दक्कनी तीतर, ईरानी तीतर, देसी तीतर में आप फ़र्क कर सकते हैं। काले तीतर के बच्चे में इस तरह फ़र्क नहीं कर सकते। उसके कील जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद निकलने शुरू होते हैं। इसके जो है वो अब 14 दिन की इसकी एज है, तो अब तो आसानी के साथ इसका पता चल रहा है। अभी इसके कील जो निकल रहे हैं और आगे से जो है बिल्कुल सफ़ेद हैं, वाइट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आगे से वाइट होंगे। एक नज़र में आपको पता चल जाएगा, आप एक नज़र से देखेंगे आगे से वाइट हो रहे होंगे तो ये मेल की निशानी है। तो इस तरह आप जो है इसमें फ़र्क कर सकते हैं मेल और फीमेल का। ये मेल है। और जब ये 1-2 दिन का होता है तो उस वक्त जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अब तो 14 दिन का है, 14-15 दिन का है, तो आसानी के साथ ये पता चल जाता है इसका। ये आप देखेंगे ये कील आगे से वाइट होता हुआ नज़र आएगा आपको और बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। तो जिसका जो वाइट ना हो, बाहर निकल रहा हो, बेशक वो फीमेल होगी, लेकिन मेल का आगे से जो है वो बिल्कुल वाइट आपको नज़र आएगा।